आफाफ, आपके ख़्याल में ये जो नफसियाती मसले हैं और माशरती मसाइल हैं, इसमें बेहतरी किस तरह आ सकती है? क्या आ भी सकती है या नहीं आ सकती? जी, आपका सवाल है कि नफ़सियाती अमराज़ ये जो है मसाइल जो हैं इनमें बेहतरी कैसे आ सकती है? तो डेफ़िनेटली आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती? हमेशा से जो पॉज़िटिव की उम्मीद तो होती है बेहतरी की भी, और हर मसले का हल मौजूद होता है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसा इंसानी मसला नहीं है कि जिसका हल मौजूद ना हो। बस उसकी तलाश और उसकी प्रॉपर जो डायग्नोज़, जिस तरह कोई भी बीमार होता है ना, उसकी पहली शर्त ये होती है कि आप बीमारी की जो तशख़ीस करने से पहले बीमार को ये एहसास होना चाहिए कि वो बीमार है, और उसको ये चीज़ का एहसास जब होता है, तो ही उसका रुझान होता है तशख़ीस की तरफ और इलाज की तरफ। और जब वो उसको जिस लम्हे उसको एहसास होता है कि वो बीमार है और उसको मदद की ज़रूरत है, तो उसी लम्हे वो फिर तशख़ीस की तरफ नेक्स्ट स्टेप होता है उसका, तशख़ीस की तरफ जाता है कि उसके मसले को प्रॉपर एनालाइज़ किया जाए। और जब जिस लम्हे उसकी प्रॉपर तशख़ीस हो जाती है, तो फिर तो हल मौजूद ही होता है। असल चीज़ तो मेन मसला तशख़ीस होता है। जब आपको मानना उस चीज़ को, उसका समझना, उसको रियलाइज़ करना और फिर उसकी तशख़ीस करना, उसके बाद हल मौजूद होता है। हल एक की बजाय कई मौजूद होते हैं वहीं इर्द-गिर्द। वो इंसान अपने तौर पे वो हल निकाल लेता है, ठीक है? और बहुत जगहों पे आपको मिल भी जाते हैं, मदद मदद मिल जाती है। लेकिन बुनियादी जब हमारी बात करने का यहाँ मकसद जो होता है, वो यही होता है, वो रियलाइज़ करवाना उन चीज़ों को कि पहले स्टेप पे आया जाए, इन चीज़ों को समझा जाए, इनको महसूस किया जाए कि ये मसाइल मौजूद हैं, ये वो वायरस हैं जिनकी वजह से ये मसाइल क्रिएट हो रहे हैं। तो जब आप इनको रियलाइज़ करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप इनको बदलाव की तरफ भी तवज्जो होगी, तशख़ीस की तरफ भी होगी, आगे से इलाज की तरफ भी होगी। तो डेफ़िनेटली वो अगले स्टेप तो फिर साथ-साथ मौजूद हैं, लाज़िम व मलज़ूम है। जी, बल्कि जो जेल में पैदा हुआ होता है, वो बाहर की खुली फ़ज़ाओं में अगर उसे कहा भी जाए कि वो निकल जाए और वहाँ जाके सर्वाइव करे, तो वो डरता है। उसको डर लगता है, मैं कैसे करूँगा? क्योंकि जिस माहौल से वो यूज़्ड टू होता है, वो नहीं बाहर निकल के सर्वाइव कर सकता। जिस तरह जिस परिंदे को एक मुद्दत तक पिंजरे में असीर रखा गया हो और वहीं दाना दिया गया हो, उसको आप खुला भी छोड़ दें, तो वो उड़ता ही नहीं है, वो उड़ने की सलाहियत खो बैठता है। इस तरह जिन जानवरों को पालतू बना लिया जाता है, वो उन्हें समझ नहीं आता कि वो जंगल में चले जाएँगे, तो वो शिकार किस तरह करेंगे? उन्हें तो पता होता है, उनके पिंजरे में उनको खुराक डाल दी जानी है। तो वो किसी का बड़ा अच्छा शेर है, जिन्हें सोने के पिंजरे में ग़िज़ा मिल जाए चाँदी की, उन्हें फिर उम्र भर आज़ादियाँ अच्छी नहीं लगती। इस तरह आप हाथी की मिसाल देख लें, हाथी के बच्चे को आप बाँध देते हैं, उसके पाँव को पैदा होते ही उसकी किसी खोंटे से अब वो बड़ा हाथी बन जाता है भारी भरकम, फिर भी वो जो है वो उसी खोंटे से बंधेगा। वो आप हालाँकि वो उसका जिस्म जो है वो एक झटके में चाहे तो खोंटे को खेड़ के रख दे, लेकिन नहीं करेगा वो, क्योंकि नफ्सियाती चीज़ है गुलामी जो है ना, ये नफ्सियाती चीज़ होती है, ये कैद गुलामी जो है नफ्सियाती है। तो ये जिस्मानी नहीं है, जब आप उसकी नफ्सियात को बाँध देते हैं, तो खत्म है। इसी तरह इसी की और मिसालें आपको बेशुमार मिलती हैं। अब चिड़ियाघर पूरा का पूरा चिड़ियाघर का जो वजूद है, ये एक कहने को तो एक लुत्फ़ के लिए एक तफरीह का मुकाम है, लेकिन दूसरी तरफ से एक जानदारों की नस्लकशी है। क्योंकि वहाँ से जो जितने भी जंगल के जानवर होते हैं लाके रखे जाते हैं, बड़े-बड़े शेर, भेड़िए लाके, अब वही जानदार जो मतलब झपट के खाते-पीते थे, और जो उनकी उनकी जो फितरती तौर पे उनकी जो जंगल की ज़िंदगी का जो एक बुनियादी चीज़ थी, फितरत थी, वो झपट के खाना, शिकार करना था। और जो और वो जब वो शिकार उनको मिलने लग जाता है फेंका हुआ, उनको करने की ज़रूरत नहीं पेश आती, उनको आप फेंकते हैं उनकी तरफ, तो उनके अंदर वो खत्म हो जाती हैं चीज़ें ही उनकी। आप उनको उनकी फितरत से दूर ले जाते हैं, और वही जो जानदारों की पहली नस्ल तो बड़ी तकलीफ़ में चिड़ियाघर में वक़्त गुज़ारती है। लेकिन जब उनकी अगली नस्ल पैदा होती है, उन्होंने जंगल देखा ही नहीं होता। वो वहीं से खाते हैं, वही शेर के बच्चे जो हैं फेंका हुआ खाते हैं, वहीं रहते हैं, सोते हैं। अब वो जो बच्चे आप देखें, दूसरी नस्ल जो पैदा हुई है, उन्होंने चिड़ियाघर में फेंका हुआ खाया है, उनके अंदर झपटना, पकड़ना वो तो है ही नहीं उनकी फितरत में रहा। अब इनको आप जाके चिड़ियाघर में छोड़ेंगे, तो क्या वो सर्वाइव कर लेंगे? चंद घंटे भी नहीं रह पाएँगे। वो नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उनको उनकी फितरत से दूर कर दिया। उनकी फितरत उनसे छीन ली, जो असल फितरत थी। आपने उनको चिड़ियाघर में वो चीज़ दी जो एक कैद की ज़िंदगी, हालाँकि चिड़ियाघर खुली जगह है, लेकिन वो कैद है, उनकी फितरत से अलग कर दिया। वो नहीं सर्वाइव कर पाएँगे, वो अपने सर्वाइवल की जो जंग हार गए वहीं पे। तो यही हाल इंसान के बच्चों का है, एग्ज़ैक्ट। जब आप उनको इस तरह उनकी जो फ़िक्री सलाहियतें, उनकी जो ज़हनी सलाहियतें, उनको अपने तरबियती उनके जो घुन चक्कर में डालते हैं, अपने तौर उनको ऐसी तरबियत देते हैं, तो आप ये मत समझें कि आप तरबियत कर रहे हैं। आप उनको अपना पालतू बना रहे होते हैं, अपना वफ़ादार, अपना अकीदतमंद तो बना रहे होते हैं, लेकिन दूसरे इंसानों पे वो भौंकने वाला बना रहे होते हैं, दूसरे इंसानों से झगड़ने वाला बना रहे होते हैं। आप उनको उनकी फ़ितरी सलाहियतों से दूर कर रहे होते हैं। वो पालतू तो बन जाते हैं, लेकिन वो इंसान के बच्चे नहीं रहते। वो अकीदतमंद बनते हैं, अकीदतमंद बन जाते हैं, इंसान के बच्चे नहीं रहते। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि इन नफ़सियाती मसाइल का हल तो तब निकल सकता है ना, जब वो महसूस हो, फिर महसूस होने के बाद इस निज़ाम ने जिस तरह से जकड़ा हुआ होता है, उसमें से बाहर निकलना कोई खेल तो नहीं है। और जो बेचारे बाहर निकलते हैं, उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं, अब तो चलो फिर भी वो सूरत हाल नहीं रही, लेकिन लोग बीमारियों से और डिप्रेशन से और उस सारे उदासी से और उससे मर जाते थे। और लोगों को स्ट्रोक हो जाता था, लोगों को हार्ट अटैक हो जाता था। लोग बेचारे अपने ही लोगों में अजनबी बन के ज़िंदा रहना कोई आसान नहीं होता। ये बड़े दिल गुर्दे वाले लोगों का काम होता है, जो इस तरह के डेयरिंग कदम उठाते हैं। हर बंदे का तो ये के तो बस में ही नहीं होता। मेरा ये कहने का मतलब ये था कि इस निज़ाम में किस तरह से चेंजेज़ आएँगी? क्या आ सकती हैं या ये इसी तरह से लोगों को जकड़े रहेगा? नहीं अर्शी, इस निज़ाम में चेंजेस का तो मैं क्या कहूँ आपको, मुझे तो बिल्कुल मायूसी है, नाउमीदी है। निज़ाम में चेंजेस नहीं आएँगी, इंसानों में चेंजेस आ सकती हैं। गो के इंसानों में चेंजेस आना बहुत मुश्किल काम है, जैसा कि आपने बताया, लेकिन आप यकीन मानें चेंजेस वहीं से आएँगे। इंसान बदलेगा तो निज़ाम बदलेगा, निज़ाम खुद कभी नहीं बदलेगा, ये बात आप याद रखें। बदलता हमेशा इंसान खुद है।
ہمیشہ اصل تبدیلی انسان کی خود کی ہوتی ہے، آپ کے اندر کی تبدیلی ہوتی ہے. دنیا کبھی نہیں بدلتی کسی کے لیے، کبھی یہ نظام نہیں، کوئی چیز نہیں بدلتی. ہمیشہ انسان تبدیلی جو ہوتی ہے آپ کے اندر کی ہوتی ہے، جب وہ آتی ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے آٹومیٹکلی. اب یہی دیکھیں، یہ تبدیلی اب ہمیں آئی، ہماری دنیا بدل گئی نا. تو یہی بات ہے، تبدیلی اسی کا نام ہے. اب یہ مت سمجھیں کہ نظام بدلے گا ہمارے لیے، ہم کیوں یہ کریں بھائی. اور پھر نظام کے بدلنے سے بہت سو کے گھر برباد ہونے ہیں، کیوں بدلیں گے بھائی. آپ یہ دیکھیں ان کے اوپر کتنی لوگوں کی آف شور کمپنیاں کھڑی ہیں کہ بدلنے سے بہت سو کے گھر برباد ہونے ہیں، کیوں بدلیں گے بھائی. آپ یہ دیکھیں ان کے اوپر کتنی لوگوں کی آف شور کمپنیاں کھڑی ہیں. آپ کتنے گھوڑوں کے استبل جو ہیں وہاں سے مطلب مربے کھا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کتنے مطلب وہاں سورہ محل میں کی جو محل ہیں وہ اسی نظام سے بنے ہیں. کتنے جو بڑے بڑے جو کیا کہیں میں یہاں پہ پراپرٹیز جو خریدی گئی ہیں، جو منی لانڈری کے کاروبار چل رہے ہیں اسی نظام پہ چل رہے ہیں. کتنوں کی ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے، سیکس ٹریفکنگ ہو رہی ہے، فراڈ ہو رہے ہیں. یہ تمام اسی نظام کی ماشاءاللہ سے بدولت سے ہو رہے ہیں. تو آپ مطلب یہ دیکھیں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کہیں کہ وہ تمام چیزیں بند ہو جائیں کیونکہ نظام بدل ہو جائے اور وہ جو مفاد پرست عناصر ہیں جن کے تمام کاروبار جو ہیں وہ ان سے وابستہ ہیں، جہالت سے، عقیدت سے، لوگوں کی بے وقوفیوں سے. کہتے ہیں نا جب تک بے وقوف زندہ ہے عقل مند کبھی بھوکا نہیں مر سکتا. تو یہ جتنے اوپر بیٹھے ہیں یہ چلاک ہوشیار لومڑیاں جو ہیں ان کے تو کاروبار جڑے ہوئے ہیں کھوتوں سے، گدھوں سے، بے وقوفوں سے. تو وہ کیوں کہیں گے کہ ان کو ہوش آئے، ان کو جاگ آئے، ان کی عقیدت بندوں کی آنکھیں کھلیں. تو اس لیے یہ تو آپ بھول ہی جائیں، آپ یہ سیرا اس طرف سے نہ پکڑیں. آپ یہ یاد رکھیں جو مشکل کام ہے اس طرف کو جائیں. یہ انسان بدلیں گے، انسان اٹھیں گے، انسان جاگیں گے، ان کو ہوش آئے گی تو ہی بدلے گا نظام، ورنہ کچھ نہیں ہوگا. اب دیکھیں نا ایک عجیب جگہ پہ آ کے یہ نظام کھڑا ہو گیا ہے، ایک ایسے دوراہے پر، ایک ایسے موڑ پر جس میں آگے کھائی ہے تو پیچھے کنواں ہے. اب اگر ندا نے الزام لگائے ہیں جو اگر وہ الزام جھوٹے ہیں تو ندا کو اس جھوٹ بولنے کے اوپر جماعت سے کیوں نہیں اس کا اخراج کیا گیا؟ اور اگر اس کے الزام سچے ہیں تو جن پہ لگائے گئے ہیں ان کا کیوں نہیں اخراج کیا گیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا دو چہرہ نظام ہے جو عام لوگوں کو تو معمولی باتوں کے اوپر کہ جی اس نے عہدیدار سے اختلاف کیا، اس کے ساتھ اس کی بات نہیں مانی، اس پہ اخراج کر دیتا ہے. اور یہاں اتنے سنگین معاملات ہیں اور اس کے اوپر کسی کا اخراج نہیں ہوتا. اور خلیفہ صاحب جو ہیں وہ بھی اس بارے میں کچھ نہیں، بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے. تو یہ سب باتیں سوچنے والی ہیں نا. تو اب دیکھ لیں اب اخراج ان 137 لوگوں کا کیوں نہیں اخراج ہوا، اور لوگوں کا جو اپنے معاملات سامنے لا رہے ہیں کیوں نہیں اخراج ہو رہا؟ اس لیے نہیں ہو رہا کہ سانپ کے زہر کے دانت نکل چکے ہیں، اب وہ کسی کو کاٹ نہیں سکتا، اسے تو اپنی جان بچانی مشکل ہو رہی ہے. اور جب سانپ کے زہر کے دانت نہیں ہوتے تو آپ دیکھیں، میں نے بچوں تک کو دیکھا ہے وہ گلے میں اتنے بڑے سانپ لٹکائے پھر رہے ہوتے ہیں، تماشے کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل آپ کی بات درست ہے کہ یہ ایسا ہی ہے. یہ جس طرح دو چہرہ نظام ہے کہ جہاں پہ ندا کھڑی ہے ایک طرف مرزا لقمان کھڑا ہے، ایک طرف خلیفہ کی پوتی اور نواسی ہے، دوسری طرف خلیفہ کا بیٹا ہے اور دماد ہے. اب وہ نکالے کس کو؟ ایک طرف سالہ ہے، وہ کس کو نکالیں؟ مطلب جو جھوٹا ہے ان میں جھوٹا کون، چاہے جھوٹا ہو کوئی سچا ہو، دونوں جماعت میں ہی رہیں گے. نکلے گا کون ہے؟ عام احمدی. یہ جماعت تو ان کی ہے بھائی، ان کی کیا کہتے ہیں خاندانی جاگیر ہے. اور ان جاگیرداروں نے ایک دوسرے کو تھوڑی نکالنا ہے. وہ تو جو بھی کر لیں اس کے اندر ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کے مفاد وابستہ ہیں. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ پورا جو ایک چلی ہے فضا چلی ہے، یہ جو ایک پوری مہم چلی ہے، اس نے پھن کچل دیا ہے. اس جو اژدہے کا، یہ جو اژدہا بنا ہوا تھا ہر کسی کو نگل رہا تھا. مجھے یاد ہے کافی برس پہلے امریکہ میں کچھ 40 کے قریب خاندانوں کو شادی میں شامل ہونے ہوئے تھے تو انہوں نے کو نکال دیا تھا. کسی شادی میں پتہ نہیں انہوں نے ڈانس کیا تھا. اب دیکھیں ان کو ڈانس کرنے پہ فیملی تھی ساری، انہوں نے ان کی خوشی کے موقع پہ ڈانس کیا، ان کو سب کو نکال دیا تھا. اور یہاں پہ جو ہے یہ جو لڑیاں ڈال رہے تھے ماشاءاللہ سے آپس میں، آپ کے سامنے آڈیوز میں لیک ہو رہی ہیں، وہ سب کے سب بیٹھے ہیں بڑے آرام سے، مطلب چھتر چھایا تلے. مطلب یہ تمام ڈرامے جو ہیں یہ کرتے آئے ہیں، اب کھلنے لگے ہیں. پہلے تو ایک زمانے تک کرتے رہے ہیں یہ ڈھکے چھپے، تو ہمیشہ سے نظر آتا تھا ہمیں کہ یہ اندر سے ہمیشہ سے ان کے یہی سسٹم ہوتے ہیں، بڑوں کے لیے اور نظام، چھوٹوں کے لیے اور ہے. انڈیا میں پورا کا پورا سسٹم جو ہے یہ سفارشی سسٹم ہے، ہمیشہ سے رہا ہے، ایک زمانے سے چلتا آ رہا ہے. جو بھی آتا ہے وہ بڑے عہدیدار کی بدولت آتا ہے، جو جاتا ہے تو کسی نہ کسی سیاست کی بنا پہ جاتا ہے. ان کی اندرونی سیاستیں چاہے وہ لجنا میں ہو چاہے مردوں میں ہو اس قدر گھناؤنی ہے کہ ملکوں کی جو عام سیاستوں کو کہیں پیچھے چھوڑ جائیں اگر آپ اندر رہ کے کام کریں. عام انسان اگر کوئی کریٹو بندہ ہے، اگر کوئی واقعی جینون پرسن ہے، تو میں دعوے سے کہتی ہوں وہ ان کے اندر رہ ہی نہیں سکتا.
اور उसकी वजह यही है, उसके वो इंसान बर्दाश्त ही नहीं कर सकता इस तरह की जो हरकतें हैं, जो आपकी क्रिएटिविटी को तो ये खा जाती है ना। वैसे ही आप तो इनके अंदर चलता ही वही है, जो जितना ज़्यादा जिसे कहते हैं ना नीचे लग के रहने वाला, चमचागिर, खुशामद। आप देखेंगे जितने इनके अंदर लोग होते हैं काम करने वाले, इतने खुशामदी होते हैं कि, और इतने ढीठ होते हैं, और इतने ज़्यादा चापलूसी करने वाले होते हैं कि आप उनको कुछ भी कह जाएंगे ना तो वो मतलब उनकी ढिठाई इंतहा पे होती है। और इसकी वजह यही है, इनकी तरबियत, इनका लेवल। और यही हाल और ये भी तो, ये जिस तमाम नफ्सियाती अमराज़ हैं, ये क्या है? ये आपको नॉर्मल होने की लामतें नजर आती हैं। ये भी नॉर्मल नहीं है, लेकिन कहने को आपको वो लोग नॉर्मल नजर आएंगे, वो आपको पागल कह रहे होंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये इनके माशरे में की बहुत बुनियादी जो तौर पे इनके अंदर जो है ना घुल मिल गई हैं। और इनका पूरा सिस्टम जो है इन्होंने एक ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि जिसमें इनके निज़ाम ने इंसान को एक अजीब सी मखलूक बना दिया है, जो ये पालतू हैं। जिस तरह आप वो ज़ू की मैंने मिसाल दी थी ना, कि ज़ू में लोग आप ला के रख लेते हैं, तो वो कहने को तो वो आज़ाद घूम रहे हैं, वो अपने आप को भी वो बाहर वालों को बुरा समझ रहे होते हैं कि बाहर जितने भी हैं वो, क्योंकि वो अपने आप को आफियत के हिसार में समझ रहे हैं ना, ये वो तो सेफ है। आप तमाम जो है वो खतरे में हैं, आप तमाम बुरे हैं, गलत हैं, तो आप गुनाहगार हैं, आप जो है जहन्नमी हैं, आप बुरे हैं। वो जो है वो अंदर ठीक ठाक है, उन्होंने मान लिया है, लेकिन अंदर जो वो पालतू बन के रह रहे हैं, वो उनको अपना पालतूपन नहीं नजर आ रहा होता कि आप तो इंसान रहे ही नहीं, आप तो अकीदत में बिल्कुल पालतू बन गए। और ये तमाम के तमाम पालतू अकीदतमंद है। हकीकत ये है, आप इनमें